पहले लैपटॉप का मॉडल देख लेते हैं क्या है इसका। अभी जस्ट आया है ना, ये कवर वगैरह खोला हूँ। इसका प्रॉब्लम सुनोगे उसके बाद बताना क्या क्या कहानी है इसमें, ठीक है। कस्टमर का बोलना ये है, डीलर है, ठीक है, उसके पास पता नहीं किसी भी कारण से गया था, ये आया था मतलब, तो वो लोग रेडी वेडी करके रखे थे काफ़ी समय से, मतलब 15 महीने दिन से रखा था समझ लो। सडनली कस्टमर लेने के लिए आया है तो लैपटॉप चालू नहीं हो रहा बोला, ठीक है। उसके बाद वो लोग अपने से स्वयं चेक किए हैं कि अब कस्टमर जो डीलर है उसके बोलने के हिसाब से ना, कि भैया जब इसका बैटरी निकाल दे रहे हैं तो लैपटॉप चार्जर से चल जा रहा है, ठीक है। लैपटॉप अगर बैटरी निकाल के चालू कर रहे हैं तो ना, जैसे कि यहाँ पे लोग बैटरी और 2-3 बदल के अपने हिसाब से वो लोग देख चुके हैं। लेनोवो का 330 ऐसी समथिंग कुछ मॉडल है या 145 ऐसे कुछ मॉडल, ठीक। तो ये रही बैटरी, ठीक है, बैटरी ओके है। ये कस्टमर का बोलने के हिसाब से कि बैटरी अगर हम निकाल देते हैं तो लैपटॉप चल रहा है, लेकिन जैसी बैटरी कनेक्ट करके चालू करेंगे तो चालू नहीं होगा, पहला चीज़, ठीक है। मतलब ये हो रहा है कि बैटरी चार्जर दोनों एक साथ लगा है तो चालू नहीं हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा, केवल बैटरी से चालू कर रहे हैं तो भी चालू नहीं हो रहा है, ठीक। इसको ना बैटरी बैकअप में कम से कम चालू होना चाहिए, होता है ना जैसे कि हमेशा, तो वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। केवल चार्जर से चालू कर रहे हैं तो हो रहा है बोल रहे हैं। तो अगर इसमें मैं चेक करता हूँ नॉर्मली, तो जैसे बैटरी कनेक्टेड है ना, अभी देखते हैं पावर ऑन करके, तो कहीं भी ये पावर वाली एलईडी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। चालू होता तो दिखता है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ तो बैटरी में भी चालू यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। चार्जर लगा लेते हैं, चार्जर कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो एलईडी जली है, मतलब कि पावर तो इनपुट हो गया है। अब इसको ऑन करके देखता हूँ, अभी भी ऑन, ठीक। अब अगर इसकी बैटरी निकाल देता हूँ जैसा कि कस्टमर का बोलना है, बैटरी निकाल दिया हूँ, ठीक है। अब चालू करता हूँ, अभी भी चालू, तो वो किस बैटरी की बात कर रहे हैं फिर वो, अब इसको निकालते हैं, हो गया चालू। शब्द शब्द का फर्क होता है, ठीक है। इसको दिखाने के पीछे और वीडियो बनाने के पीछे कारण ये है कि प्रॉब्लम को समझो। कई बार कस्टमर बोलना कुछ और चाह रहा है लेकिन बोलता कुछ और है, और वहाँ पे अगर हम उनकी बात को अगर सुन के समझ के चलते हैं तो हम लोग कहीं और लेवल पे किसी और काम में फंसे रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है और कहाँ से बीमारी है और कहाँ पे ये सब चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है। हम लोग भी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, अगर बोलोगे तो उसकी बात के हिसाब से भी मैच कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैच नहीं हुई। जैसे कि कस्टमर ये नहीं बताया कि भाई सीमोस बैटरी निकालने पे चालू हो रही है, मैं समझ गया था ये कहानी वैसी ही हो गई, ठीक है। बैटरी लगे होने पे भी चालू नहीं हो रहा है, चार्जर लगे होने पे भी चालू नहीं हो रहा है, बैटरी को निकाल दे रहे हैं, केवल चार्जर से चालू कर रहे हैं तो भी चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें इसमें है, बाकी तो चालू है लैपटॉप। फिर समाधान क्या होगा इसमें? पहले तो बीमारी समझोगे तब तो समाधान कर पाओगे। क्या लगता है किसकी बीमारी है, बैटरी का, चार्जर का, कि सीमोस का, किसका? क्यों सीमोस का प्रॉब्लम है भाई? देखो जो सीमोस निकाल के चालू किए ना, ये लैपटॉप का फीचर है, ठीक है। क्या फीचर? सीमोस निकालते हैं रीसेट मोड में चला जाता है, एक समझ लो कि एरर के साथ चालू होता है सिस्टम, विदाउट पावर बटन प्रेस, ठीक है। ये चीज़ डायरेक्ट चालू हो जा रहा है, ये चीज़ है, इसमें कोई एरर वाली बात नहीं है ना कुछ खराबी वाली बात है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी लैपटॉप के साथ में ये फीचर रहता ही है। अगर सीमोस बैटरी हम लोग निकाल देते हैं तो लैपटॉप डायरेक्ट ही चालू होता है, क्योंकि
इसको आरटीसी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, ठीक है। या तो डे टाइम हमारा रिसेट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग मोड में, ये बोल सकते हो, ठीक है। या हमारा सिमोस बैटरी का इसको क्या है, सप्लाई का डिटेक्शन नहीं मिलता उसको, तो उस कंडीशन में भी वो सिस्टम डायरेक्ट ऑन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एक बार फिर से देखें, बैटरी अभी ठीक है डिस्कनेक्टेड है, केवल चार्जर लगा, सिमोस को लगा देता हूँ वापस। ठीक है, चालू हो गया अभी ये, वो इसलिए चालू हो क्योंकि सिमोस का सेट नहीं हुआ है अभी डेट टाइम, बार बार नहीं हो गया। एक बार शट डाउन करके फिर देख निकाल के लगा के देखता हूँ क्या होता है। किसी के दिमाग में कुछ आया प्रॉब्लम वगैरह क्या हो सकता है इसमें? बैटरी लगाने को ट्रिगर ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन लैपटॉप तो बराबर ओके है। सीपीयू खराब नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात क्लियर हो गई एक चीज़। तो आरटीसी सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है उसमें, ठीक है। पावर लगा ही हुआ है, सिस्टम शट डाउन किया हूँ, फिर ऑन करता हूँ, ठीक है। ट्रिगर लेने जैसा हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, है ना। बटन दबा रहा हूँ तो चेंज हो रहा है वो ट्रिगर होने जैसा, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। फिर से पावर कनेक्ट करके देखता हूँ निकाल के, फिर लगाया, इस बार ऑन नहीं हुआ, ठीक है।
क्या बोल रहे थे अभी? भैया कौन आया था उसमें? गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, वो कंफ्यूज कर दिया कि गोल गोल घूम रहा है, तो वहीं पे वो हैंग हो गया। हैंग हो गया। अब मेरे को भी क्या समझ में आएगा भाई, गोल गोल घूम रहा है तो मुझे तो यही समझ में आएगा ना कॉल में कि गोल गोल घूम रहा है, तो वहीं पे वो घूम ही रहा है कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि एक्सटर्नल पूरा विंडो खुल जा रहा है, तो दो अलग अलग डिस्प्ले थोड़ी ना दिखाएगा उसमें। एक्चुअली हो ये रहा होगा, गोल गोल घूमने के बाद में वो ब्लैंक हो जा रहा होगा स्क्रीन। ठीक है, काला हो जाएगी। वो ब्लैक हो जाता है पूरा, मतलब समझ लो काले टाइप का, हल्का सा लाइट बस दिखते रहता है स्क्रीन में, हाँ। बाकी वो बंद हो जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल पे पूरा विंडो खुल रहा होगा। ये चीज दो तीन वजह से हो सकता है, या तो डिस्प्ले की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि डिस्प्ले की अगर उसकी 3 वोल्ट की सप्लाई अगर ड्रॉप हो गया, एलसीडी वीडीडी की सप्लाई, तो क्या होगा, स्क्रीन का डेटा बंद हो जाएगा, बैकलाइट चालू रहेगा, डेटा बंद हो जाएगा। एक ये हो सकता है। दूसरा, अगर लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो ग्राफिक्स कार्ड की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। वो लेकर के आएंगे तब समझ में आएगा। देखो बोलने बोलने में कितना फर्क हो जाता है। सेम इसमें कहानी हो रहा है। ठीक है, तो क्या देखें कि अब देखो, अब अडाप्टर से भी कर रहा हूँ तो चालू नहीं हो रहा है ना, बटन कितना भी दबा रहा हूँ यहाँ पे देख लो, कुछ भी रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं है, चालू हो ही नहीं है। एक्चुअल में ये हो रहा है कि सीमोस बैटरी को निकाल दे रहे हैं तो लैपटॉप डायरेक्ट चालू हो रहा है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये स्विच से चालू नहीं हो रहा है लैपटॉप में। ठीक है, सब चीज का मेन जड़ है स्विच और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये स्विच का सर्किट खराब हो सकता है या स्विच खुद में खराब हो सकता है, वो सारी चीजें हमको चेक करनी है। बट अभी देखो, बहुत बड़ा चीज, ये चीज क्लियर हो गया कि बैटरी का फॉल्ट नहीं है, बोर्ड का फॉल्ट नहीं है, चार्जर का फॉल्ट नहीं है। समझे? तो अभी तक कस्टमर हमको कहाँ पे पिन पॉइंट करके चला गया है कि भैया बैटरी को निकालते हैं तो चालू हो जाता है। तो हम लोग अभी भी कंफ्यूज यही पे रहते हैं कि यार बैटरी खराब हो गई उस कंडीशन में, तो फिर नया बैटरी लगाओ, फिर लगा के देखो। समझे? दूसरा चीज, लेनोवो में है तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है सब लैपटॉप हमारे लिए। कैसे? हाँ, अब इसका सब चीज को लगा देते हैं ताकि एक दो चीज क्लियर हो जाएगा कि बैटरी का फॉल्ट है भी कि नहीं इसमें एक्चुअली में। ठीक है, और मालूम तो है 320 ये सब मॉडल जिस कीबोर्ड में पावर बटन है, वो कीबोर्ड कितना खराब होता है। और उसका पावर बटन अगर पिन अगर शॉर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, केवल लीकेज रहता है, शॉर्ट रहता है, या पर्टिकुलर कीबोर्ड शॉर्ट रहता है, तो लैपटॉप को चालू ही नहीं करने देता। तो हुआ ये होगा, लंबे समय तक पड़े रहने पे ये कीबोर्ड इसका हो गया खराब, जिसकी वजह से दुनिया भर का ये बीमारी कर रहा है। ठीक है, तो ये पावर कनेक्ट किया है, एलईडी बराबर आई, चार्जिंग एम्पियर लिया वहाँ पे। अभी फिलहाल लैपटॉप ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, पावर बटन से ऑन कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, वो चार्जिंग एम्पियर ही ले रहा है ना अभी, वो ट्रिगर यहाँ पे नहीं हुआ। एक हमको मालूम है कि लेनोवो में एक नोवो बटन दिए रहता है, ये दिख रहा है यहाँ पे कोने में। ठीक है, यहाँ कोने में दिया हुआ है नोवो बटन। इस नोवो बटन को प्रेस करता हूँ, अगर इससे चालू हो गया, ठीक है, तो ये समझ जाना कि किसी भी और चीज़ का समस्या यहाँ पे नहीं होगा। तो ये नोवो बटन थोड़ा सा अंदर की ओर रहता है, ये देखो हो गया चालू। ठीक है, और डिस्प्ले भी, केवल कीबोर्ड खराब है भाई साहब, इसमें और कुछ भी खराब नहीं है। तो जो इतना देर से जो सब कंफ्यूज हुए भाई साहब, वो लोग भी बैटरी वैटरी बदल के देखे। देखो ये सब केवल समझ का फर्क है, नॉलेज का फर्क है, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो, देखो ये शुरुआत है, हंसने वाला बात नहीं है, ये शुरुआत है। पता है आने वाले समय में ऐसे ही अजीब अजीब टाइप के प्रॉब्लम आएंगे जिनका साला सर पैर कहीं और है और प्रॉब्लम कहीं और है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम। जैसे हम लोग को गुरुजी स्कूल में बोलते थे ना कि सवाल का जो जवाब है वो मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उस सवाल को समझना। अगर सवाल को सही से समझ गए तो जवाब आसानी से ढूंढ लोगे। यहाँ भी वही चीज होती है, हम लोग सवाल को नहीं समझ पाते। ठीक है, बाकी बोलोगे तो इसमें और कोई समस्या नहीं है, कीबोर्ड चेंज होगा, सब समाधान है। ना बैटरी बदलने की जरूरत है, न चार्जर का कोई दिक्कत है, न मदरबोर्ड में कोई काम है हमको। ठीक, सेम मॉडल भी है ना, लैपटॉप चालू होता है तुरंत बंद हो जाता है, कीबोर्ड की वजह से भी होता है। हाँ, कीबोर्ड चेंज शॉर्ट रहता है। हाँ, अब बटन जैसे इसका कंटिन्यू दबा हुआ है, अब इस कंडीशन में पूरी डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन ये कंफ्यूज कैसे कर रहा है, नोटिस करना, जो इसमें कंफ्यूज करने वाला बता रहा हूँ, जो पॉइंट में भी नोटिस किया कि इसमें क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं हम रिपेयर करने वाले भी, अगर अनुभव नहीं है तो। जैसे कि मैं पावर बटन जब प्रेस कर रहा था बंद में, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही थी। ठीक है, तो हम तो शुरू में ये भी तो देखते हैं कई सारे केस में कि ट्रिगर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो बटन से रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस केस में ये बटन से रिस्पॉन्स जा रहा है बराबर, ठीक है, लेकिन फिर भी चालू नहीं कर पा रहा है कीबोर्ड से। ठीक है,
कभी कभी कीबोर्ड शॉर्ट है तो पूरा स्क्रीन भी विंडो दिखा कर ब्लैंक हो जाता है, ये लेना हो सकता है कीबोर्ड शॉर्ट होने का बहुत सारा रीज़न और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद बंद कर देगा, हो सकता है चालू ही नहीं करने दे, ठीक है। हो सकता है सिस्टम तुम्हारा हैंग कर देगा, अपने आप कुछ भी खुलना चालू हो जाए, कई बार अपने आप डिलीट होते रहता है। ये भी बहुत अजीब केस है ना। कई सारे कस्टमर आते हैं भैया इसमें कुछ भी फाइल खोलता हूँ डिलीट हो जाता है, कुछ भी फाइल खोलता हूँ डिलीट हो जाता है। खासकर स्पेस यूएसबी कीबोर्ड लगा रहा हूँ तो भी वही हो रहा है, यूएसबी कीबोर्ड लगा रहा हूँ तो भी वही हो रहा है। अरे भाई इंटरनल Short कीबोर्ड है। शॉर्ट पड़ा है तो 2 कीबोर्ड लगाए ना तुम्हारे से, जब डिस्कनेक्ट करोगे तब समझ में आएगा, भालू बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हमको कुछ भी करना नहीं है, चुपचाप सर्विस चार्ज दे दिए तो दे दिया, प्रॉब्लम बताऊंगा तो वो भी नहीं देगा, अरे कीबोर्ड तो बस खराब है मैं बदल लूंगा बोल के। ठीक है ना, बढ़िया चीज है।